हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 की कार्यपत्रक नंबर 6 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है हिंदी और हिंदी में हम पढ़ेंगे पाठ बचपन। बच्चों, इसका भाग 4 पढ़ेंगे। हम भाग 3 वर्कशीटों के माध्यम से पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे बचपन पाठ का भाग 4। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, आपको तारीख लिखनी है 13 अक्टूबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। बच्चों, आज की वर्कशीट में आप यहाँ पर चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये लेखिका कृष्णा सोबती जी का चित्र है। ठीक है बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि बचपन पाठ की लेखिका कृष्णा सोबती जी ने अपने पहनावे, अपने खान पान की आदतों और अपने बचपन के शौक को बताया है। तो बच्चों, हमने पिछली वर्कशीट में इनके पहनावे के बारे में पता किया और इनके खान पान की आदतों के बारे में और इनके बचपन के शौक के बारे में। अब हम आज की वर्कशीट में जानेंगे कि वो कौन सी चीज़ थी जो कि बचपन में लेखिका कृष्णा सोबती जी को आकर्षित करती थी। ठीक है बच्चों, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। तो लेखिका ने बताया है, और उसकी देखिए यहाँ पर उस स्थान का नाम भी बताया। स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने एक दुकान थी। ठीक है, एक दुकान थी और उस दुकान के शोरूम में, बच्चों इसमें कुछ अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे कि शोरूम है ना। शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का, ये ट्रेन का नाम बताया है शिमला कालका ट्रेन। इसका एक मॉडल बना हुआ था, मॉडल मतलब एक चित्र बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, और उस मॉडल में क्या दिखाई देता था, उसकी पटरियां दिखाई देती थी और पटरियों पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली वो ट्रेन दिखाई देती थी। एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा। बच्चों, आप सिग्नल के बारे में तो जानते ही हैं, जब लाल सिग्नल होता है तो वहाँ से कोई भी क्रॉसिंग नहीं करनी चाहिए। लाल सिग्नल पर गाड़ियाँ रुक जाती हैं और जब हरा सिग्नल होता है तो गाड़ी आगे चली जाती है। ठीक है, सिग्नल के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। तो सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। बच्चों, कौन सी तेज रफ्तार वाली गाड़ी थी? तो गाड़ी का नाम हम यहाँ बता चुके हैं, शिमला कालका ट्रेन। ठीक है बच्चों, कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखकर बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा था पंख फैलाकर। और जब कभी उनकी आवाज़ें आती थी तो क्या होता था, बच्चे उन्हें देखने के लिए बाहर दौड़ते थे। और बाहर क्या दिखाई देता था, उनको दिखता था कि कोई एक पक्षी है जो कि अपने पंख फैलाकर तेजी से दौड़ रहा है। यह देखो वह गायब। जैसे ही बच्चे बाहर निकल के आते थे, वह तेज रफ्तार में होता था पक्षी और वो बहुत दूर चला जाता था, मतलब वो गायब हो जाता था। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। मतलब कि जो लेखिका हैं वो बताती हैं कि एक तो वो दुकान थी जिस पर कि मॉडल बना हुआ था और दूसरी एक और दुकान थी, तो मुझे दोनों दुकानों की अच्छी तरह से याद है। और दूसरी दुकान कौन सी थी बच्चों? दूसरी वह दुकान थी जहां मेरा चश्मा बना था। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे, आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। बच्चों, जब स्टार्टिंग में चश्मा आंखें टेस्ट होती हैं और चश्मा लगाना पड़ता है तो वो बहुत ही अटपटा, मतलब बड़ा ही अजीब सा लगता है। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है। और जब सबसे पहले चश्मा लगाते हैं टेस्टिंग के बाद में, तो फिर सभी लोग पूछते ही हैं कि आप चश्मा क्यों लगा रहे हो, क्या आंखों में कुछ परेशानी है? तो ऐसा ही कुछ लेखिका कृष्णा सोबती जी के साथ हुआ। उनसे भी बहुत से लोगों ने पूछा, इस उम्र में ऐनक, ऐनक मतलब चश्मा, मतलब इतनी कम उम्र है और अभी से चश्मा, दूध पिया करो। लोग सुझाव भी देने लगते कि दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि अगर तुम कुछ देर पहनोगी चश्मा तो ऐनक उतर जाएगा, मतलब तो आपको ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा। ऐनक मतलब चश्मा, तो चश्मा आपका उतर जाएगा और आपकी आँखों की जो रोशनी है वो वहीं की वहीं स्थिर हो जाएगी। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट में आए गद्यांश अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अब गद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न पढ़ते हैं, फिर सभी प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में देखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है,
लेखिका के बचपन में हवाई जहाज और शोरूम में शिमला कालिका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें थीं। बच्चों, ये वो चीजें थीं जो कि उसके लेखिका के समय पर बच्चों को आकर्षित करती थी। कौन कौन सी थी? हवाई जहाज और शोरूम में शिमला कालिका ट्रेन का मॉडल। अब आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें हैं जो तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखिए। तो बच्चों, ये तो आप बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं। आज के समय में तो बहुत सारी चीजें हैं, तो प्रश्न आप वर्कशीट से लिखेंगे और मैं इसका उत्तर आपको यहाँ दिखाती हूँ। देखिए, आज के समय में आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें जैसे मोबाइल, वाईफाई, इंटरनेट, ऑनलाइन क्लासेस, टीवी, लैपटॉप, मेट्रो, बुलेट ट्रेन आदि हैं जो कि हमें आकर्षित करती हैं। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी भी इन्हीं को आश्चर्यजनक मानते होंगे। इसके अलावा और भी आपको अगर कोई आश्चर्यजनक वस्तु लगती है तो आप उसका नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हुआ आपके पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है बच्चों, लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा? क्या कारण था जो लेखिका को चश्मा लगाना पड़ा? तो यहाँ पर हमें कारण बताना है। तो दूसरे प्रश्न का आंसर है बच्चों, रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने के कारण लेखिका की नज़र कमज़ोर हो गई थी, इसलिए उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। तो ये हुआ आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा प्रश्न है, अपने परिवार में किसी बड़े सदस्य जैसे माँ, पिताजी, दादा, दादी आदि से उनके बचपन की बातों को सुनिए। बच्चों, जो आज के समय की बातें होती हैं और जो आपके मम्मी पापा या दादा दादी के समय की बातें होती हैं उनमें बहुत अंतर होता है ना। जो हमारी आज की बातें होती हैं उसमें आधुनिकता होती है, लेकिन जो पुरानी बातें होती हैं वो बहुत ही रोचक लगती हैं। तो आप सभी को बातें सुननी है और कि बचपन में वे क्या क्या करते थे और उनकी किसी रोचक घटना को लिखिए। तो बच्चों, मैंने यहाँ पर एक रोचक घटना लिखी है। देखिए, पहले टीवी मेज पर रखने वाली बहुत बड़ी, मतलब बहुत चौड़ी तथा भारी होती थी, है ना बच्चों। अब आज के समय में तो दीवार पर टंग जाती है और बहुत ही पतली टीवी होती है। तो पहले कैसी होती थी? बहुत चौड़ी और बहुत भारी होती थी, जिसे कि मेज पर रखा जाता था। टीवी देखते समय मौसम का प्रभाव एंटीना पर पड़ता था, जिसे सही दिशा में घुमाने पर ही टीवी में चित्र दिखते थे। और मान लीजिए बरसात आ गई तो टीवी में झिलमिल आ जाती थी, टीवी में चित्र नहीं दिखाई देते थे। तो उस समय रोचक बात क्या थी? एंटीना घुमाने छत पर जाना भी बड़ा ही रोचक घटना होती थी, है ना। तो छत पर जाना और फिर एंटीना को डायरेक्शन में घुमाना, और एक बंदा नीचे बैठ के आवाज़ देता है, हाँ चित्र आ गए, और एक व्यक्ति ऊपर से एंटीना को घुमा रहा है कि चित्र साफ आए या नहीं, टीवी दिख रहा है या नहीं। तो इस तरह की घटनाएं होती थी। ये बड़ी ही रोमांचक घटनाएं होती थी जो कि आज के समय में आपको देखने को नहीं मिलती हैं। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, पाठ में आए अंग्रेजी शब्दों को ढूंढकर उनसे एक एक वाक्य बनाकर लिखिए। जैसा कि मैंने आपको वर्कशीट समझाई थी, उसमें बताया था कि इसमें कुछ शब्द अंग्रेजी के आए हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 4 का आंसर है ट्रेन। इसमें मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, ट्रेन, मॉडल, सिग्नल, स्पीड, शोरूम। ये सभी अंग्रेजी के शब्द हैं, ठीक है। तो इनसे एक एक वाक्य भी बनाना है। तो ट्रेन से मैंने वाक्य बनाया है, मुझे ट्रेन का सफ़र अच्छा लगता है। मॉडल से बनाया, गाड़ी का मॉडल नया आया है बाजार में, ठीक है। सिग्नल, हरे सिग्नल पर ही गाड़ी चलानी चाहिए। स्पीड, गाड़ी की स्पीड बहुत तेज है। शोरूम में महंगा सामान मिलता है। तो ये इन शब्दों से बनाए हुए वाक्य हैं। अब बच्चों प्रश्न नंबर 5 पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे मारना से मार, ठीक है। ये क्या है बच्चों? ये क्रिया है ना। ये क्रिया है मारना, ओके। और मार क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसमें पहचानना है। जो मार शब्द है ये क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। अब काटना से काट क्या हुआ? क्रिया। काटना क्या है? क्रिया, और काट है भाववाचक संज्ञा। हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट, हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी इस
संस्मरण में कुछ क्रियाओं को छांट कर लिखो और उनकी भाववाचक संज्ञा बनाओ। बच्चों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि उत्तर लिखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है प्रश्न को समझना कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। इसलिए सभी प्रश्नों को बहुत ध्यान से सुना करो और समझा करो। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ क्रिया शब्द लिखे हैं और यहाँ उनकी भाववाचक संज्ञाएं लिखी हैं। क्रिया शब्द है चमकना, चमकना से भाववाचक संज्ञा बनेगा चमक। भागना, भागना से भाग। बदलना, बदल। खरीदना, खरीद। ओढ़ना, ओढ़। तो ये सभी शब्द क्रिया हैं और यहाँ पर दिए हुए सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं जिन्हें की क्रिया से संज्ञा में परिवर्तित किया गया है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। बच्चों, मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।